व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स और सोच आज देर रात आपके पर्सन की आपको लेकर बनी हुई है। इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, आपको फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी और अपना नाम और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर लाइक बटन के माध्यम से आपको अपनी एनर्जी मुझे सेंड करनी होगी। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स एंड आपका डेथ है। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर 3, नंबर 13 और नंबर 4 ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्च और अप्रैल मंथ। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन ना आजकल काफी लोगों में घिरे हुए हैं, काफी लोग इनके आसपास हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों के साथ रहने के चलते इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को खत्म करा। इस रिश्ते के जो भी ये रिश्ता उड़ान भर रहा था, जो भी इस रिश्ते में ग्रोथ हो रही थी, या जो भी ये रिश्ता अब नेक्स्ट पड़ाव पर चलने वाला था ना, इस इंसान ने इन लोगों के साथ रहने के लिए इस रिश्ते को खत्म करा है। तो मुझे करंट की ये स्थिति दिख रही है कि आज की तारीख में, आज के वक्त में आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ हैं, तो लेकिन ये उन लोगों के साथ होकर भी, जैसे कि होता है ना व्यूअर्स, आपके साथ के रिश्ते की यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही। ये रिश्ते का, जैसे आप ये कह सकते हो, वो क्वालिटी मोमेंट्स, वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन, या आपके साथ के रिश्ते में आने के बाद क्या क्या इनकी सोच में बदलाव आए, वो सभी चीजें इन लोगों में होने के बावजूद भी आपके पर्सन को व्यूअर्स आपको भूलने नहीं दे रही है। तो पहली चीज तो यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि मैम वो तो काफी लोगों के साथ है, तो हाँ बिल्कुल, ये लोग काफी लोगों के साथ हैं। ये दोस्त यार भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिनके ये पास ये आज भी हैं। वो हालांकि खुलकर अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन उनके साथ रहकर भी मुझे यहाँ पर दिखावा करते हुए, या फिर उनमें अपने आप को रंगने की, उनके हिसाब से अपने आप को चलाने की ये पर्सन कोशिश जरूर से कर रहे हैं या कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इन लोगों को पाने के लिए, इन लोगों का साथ पाने के लिए आपके साथ के रिश्ते को डेवलप नहीं होने दिया। इस रिश्ते में अब ये जो भी रिश्ता था आपका, वो नेक्स्ट पड़ाव पर चलने वाला था, लेकिन इस इंसान ने इस रिश्ते को बजाय नेक्स्ट पड़ाव पर चलने के, यानी कि उसे नेक्स्ट सीढ़ी चलने से पहले उस रिश्ते के पंख यहाँ पर काट लिए। तो वो एक मन में, जैसे कि एक होता है व्यूअर्स, कसमसाहट रहती है, मन में एक ये चीज रहती है कि मैंने उस रिश्ते को पीछे छोड़ तो दिया, उस रिश्ते को मैंने बढ़ने तो नहीं दिया, लेकिन मैं जहाँ आज में हूँ, क्या वहां पर मुझे वो सुकून मिल पाएगा, क्या वो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। तो काफी ज्यादा मुझे ये पर्सन व्यूअर्स सेल्फ डाउट्स में नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जो खोकर जो पाने की कोशिश करी है, क्या वो सही है। इन लोगों से क्या इन्हें खुशियां मिल पाएंगी, वो सेलिब्रेशंस मिल पाएंगे, या इनकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये सभी सवाल आज रात आपके पर्सन के मन में ना, इन लोगों के साथ रहकर भी एग्जिस्ट होते हुए व्यूअर्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये चीजें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स एंड आपका है दी स्टार। ये हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका एक्वेरियस। नंबर आपका 13, नंबर 4 अगेन यहाँ पर, एंड नंबर 17, यानी कि नंबर 8। तो अगस्त और अप्रैल मंथ मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। इन्हें ना ये चीजें इसीलिए ज्यादा डाउट्स में लेकर जा रही हैं, ये मन में इनके घबराहट इस रीजन के चलते व्यूअर्स क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जहां जैसे भी, जिस हालत में भी इन्होंने आपके साथ के रिश्ते पर थांबा लगाया, फुल स्टॉप लगाया, वहां से आपने अपने आप को एक अलग रूप, एक अलग पर्सनालिटी में व्यूअर्स यहाँ पर डेवलप करा। जैसे कि इनके माइंड में ये था कि आपके साथ के रिश्ते को ये जहां रोक रहे हैं, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में रोक रहे हैं, ये वैसा रहेगा, ठीक है। इन्हें मुड़कर भी अगर जरूरत पड़ती है इस रिश्ते की, तो ये रिश्ता इन्हें वैसा ही बिल्कुल डिट्टो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन को आपकी तरफ से किसी तरह से ऐसा क्लू मिला है कि यहाँ पर बेसिकली आप इस रिश्ते से किसी तरह की उम्मीद रखने की जगह, उम्मीद के सहारे अपने आप को रखने या बिठाए रखने की जगह, आप यहाँ पर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ के फैसले लेने का, उनकी लीड आप अपने हाथ में लेने का डिसीजन जैसे ले चुके हो।
लेने वाले नहीं हो, आप ऑलरेडी ले चुके हो, ले भी चुके हो और आपने काफ़ी कुछ अपने आप को यहाँ पर बदल भी लिया है। ये चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर जैसे ये उम्मीद भी रख रहे थे या उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते भी जा रहे थे या उन लोगों में अपने आप को उनके रंग में रंगने की, ढालने की कोशिश भी कर रहे थे अभी तक, वो कोशिशें भी आपके पर्सन से आज रात जैसे मानो व्यूअर्स हो नहीं रही हैं। क्योंकि मन में इनके ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं कि जो इन्हें आपसे उम्मीद थी, इस रिश्ते से उम्मीद थी, आपने वो उम्मीदें तोड़ दी, आपने वो उम्मीदें बहा दी, आपने वो इनसे जुड़े हुए इमोशंस को अपने साथ ना रखकर उन्हें आपने बहा दिया है और अब यानी कि इनके लिए वापसी के जो दरवाज़े हैं, वो भी बंद हो गए हैं। अगर ये आज यहाँ पर खुश नहीं अपने आप को रख पाए, तो इन्हें वापसी भी नहीं मिलेगी। ये घबराहट आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हो रही है। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पर है आपका द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ज्योग्राफिकली लेवल पर भी ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपसे काफ़ी दूर ले आए हैं और चांसेस ये भी बन रहे हैं, ये दूरियां बनाने के लिए इस इंसान ने ना या तो किसी थर्ड पर्सन का सहारा लिया है, उसने आपको, आपके अरमानों को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ बोलकर यहाँ पर ख़त्म कर दिया, जो कहीं न कहीं यहाँ पर आप कभी ख़त्म करने के लिए सपने में भी नहीं सोच रहे थे। जैसे कि होता भी है व्यूअर्स, अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उस पर इस कदर यकीन कर लेते हैं, इस कदर यकीन करने लगते हैं कि अगर वो हमसे नाराज़ भी है ना, हम ये नहीं देखते कि वो हमसे दूर जाने के लिए ये सब एक्ट कर रहा है या एक्ट कर रही है। हम कहीं न उसे कन्विंस करने की, मनाने की कोशिश में लग जाते हैं और यही रीज़न्स बना कि आपके पर्सन ने व्यूअर्स चांसेस बन रहे हैं डायरेक्टली आप पर अटैक ना करके, डायरेक्टली आपको कुछ ना कह के किसी का सहारा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप कनेक्ट कर भी पाएँ और हो सकता है नहीं भी कर पाएँ, आप फिर अपने हिसाब से लेंगे। आप वही चीज़ें सोचेंगे जो इन्होंने आपसे दूर जाते वक़्त बोला। जैसे कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने आपसे यहाँ पर बोला मेरा परिवार वाले इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। मेरे परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर एग्री नहीं है। मेरे परिवार वाले हम दोनों के प्यार को या लव मैरिज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने थर्ड पर्सन एक तरह से अपने परिवार को एक बेस बनाया। कुछ व्यूअर्स के केस में थर्ड पर्सन एक रोमांटिक पार्टनर थी, उसको बेस बनाया। कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने करियर को, जॉब को, स्टेबिलिटी को बेस बनाया। तो इन्होंने दूरियों को लेकर यहाँ पर एक थर्ड वजह बनाई और अपने आप से इन्होंने आपसे वो दूरियाँ बना ली। लेकिन वो थर्ड वजह जो है ना वो अभी भी मिटने का नाम नहीं ले रही। जैसे कि वही कहते हैं, आपको बताती भी हूँ कि एक झूठ को छुपाने के चक्कर में आपको कई झूठ जब बोलने पड़ते हैं, तो इस इंसान ने एक वजह को उठाने के चक्कर में आपके साथ के रिश्ते को दूर करा और अब वो वजह यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जो आपके साथ से किसी भी कॉस्ट पर दूर जाने के लिए तैयार थे या थी, उन लोगों में रहने के लिए अब आपके पर्सन उन लोगों में रहकर भी यहाँ पर उस तरह से अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं या ये भी नहीं अज़्यूम कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ यहाँ पर अब आगे जो है वो लाइफ के जो पल हैं वो आगे अच्छे जाएँगे। तो वही चीज़ें आज रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने का कसूरवार, उसका दोषी तो मान ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी हर तरह से ये पर्सन व्यूअर्स ट्रैप्ड हुआ हुआ या ट्रैप्ड हुई हुई उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को देख रहे हैं या देख रही हैं। यानी कि ये पर्सन जितना आपसे दूर चले आए या चली आई, उतनी दूरियों पर आपके पर्सन को सिवाय यहाँ पर समझौता करने के और कुछ यहाँ पर अपने हिस्से, अपने पल्ले यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। वो चीज़ें आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स समझ में आ रही हैं। वो चीज़ें आज रात आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं और इन्हें ये रियलाइज़ करा रही हैं कि ये दूरियाँ ना आपके पर्सन से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होंगी। ये दूरियाँ आपके पर्सन को और ज़्यादा यहाँ पर ज़िंदा नहीं रख पाएँगी, वो फीलिंग आपके पर्सन की आज रात यहाँ पर आपको लेकर बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
यहाँ पर ये आपका द चैरियट ये कैंसर की एनर्जी है एंड आपका टू ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली आज रात आपके पर्सन सही क्या है, गलत क्या है, उसमें फ़र्क समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, और ना केवल यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ये यहाँ पर उन सभी दूरियों को लेकर बेसिकली व्यूअर्स एक एक्सेप्टेंस मोड में भी हैं। अभी तक इनके साथ ये भी तो हो रहा था व्यूअर्स कि दूरियाँ समझ कर भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये जो दूरियाँ ये बनाने में बिलीव कर रहे हैं या कर रही हैं, ये दूरियां एक दिन आपसे तो इन्हें दूर कर ही जाएंगी, लेकिन इनकी जिंदगी को, इनकी लाइफ को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर जाएंगी। और इसी रीजंस के चलते आज रात आपके पर्सन ना आपके साथ के रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पर ज्यादा डिटर्मिनेशन अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं, जिस रिश्ते में कभी एक वक्त पे बस ये पर्सन कंट्रोल होना चाहिए, इस रिश्ते में मतलब ये अपना अपने हिसाब से डिसीजंस लें, उस तरह से होना चाहिए, उस तरह से इस रिश्ते को परिभाषित कर रहे थे या इस तरह से इस रिश्ते को देख रहे थे या देख रही थी। ऐसा कल तक आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उस तरह से ये अपने आप को रख रहे थे और उसी तरह से इस रिश्ते को इनके थ्रू देखा जा रहा था। और आज की तारीख में आपके पर्सन इस रिश्ते को कि ये रिश्ता इनके लिए एकदम कंपैटिबल था, ये रिश्ते को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ये डीप लेवल पर एक कनेक्शन इनका था, ये कनेक्शन इन्हें खुशियाँ दे रहा था, ये कनेक्शन इनके पास होना ही होना चाहिए। उस तरह से आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते को आज यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं या कर रही हैं, या आज उस तरह से आपके साथ के रिश्ते को आपके पर्सन के थ्रू देखा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स के साथ के रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स के साथ के रिश्ते को लेकर बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ कप्स एंड आपका यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो आज देर रात यहाँ पर ये मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आज आपके पर्सन आपका नाम लेकर रो रहे हैं या रो रही हैं। आज आपका नाम लेकर आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस आपके पर्सन को आपका नाम याद भी आ रहा है, इनके थ्रू लिया भी जा रहा है। सो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन को आज देर रात ना अपना खुद का लिया हुआ फैसला काफी ज्यादा अफसोस में की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे कि कई बार होता है हम ना उस वक्त में चकाचौंध की वजह से या वहां पर ज्यादा खुशियां हैं, वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां पर अपनी लाइफ में हम बिजी रहेंगे, उस तरह से सोचकर हम वहां पर उस तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें क्या मिल रहा था उस चीज को समझ कर या क्या हमसे छिन गया उस चीज को जानकर हमारे पास ना सिवाय अफ़सोस करने के, दुःख मनाने के और कुछ नहीं रहता। तो वही चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ हो रही हैं कि आज देर रात आपके पर्सन जितना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली अपनी करंट की सिचुएशन में इन्होंने क्या खोया है या क्या पाया है, उन सभी चीज़ों को ये कैलकुलेट कर रहे हैं या कर रही है ना, उतना ही इनके थ्रू आपका नाम लेकर व्यूअर्स अफ़सोस करा जा रहा है या उतना इनके थ्रू चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि ये पर्सन रो भी रहे हो। ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी है। एक आप ही इस रिश्ते में ऐसी कड़ी थे जो बेसिकली इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा बैलेंस करके चल रहे थे, बहुत ज्यादा आप अपने लेवल पे ना इस रिश्ते में समझौते पर समझौते कर रहे थे, और ये पर्सन थे ये यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका उन सभी चीजों को लेकर फायदा उठा रहे थे, या ये पर्सन उन सभी चीजों को लेकर फायदा उठाने में इतने बिजी थे, उसको इतना नोटिस ही नहीं कर रहे थे कि अल्टीमेटली आपके पर्सन ना ये चीजें भूल बैठे या भूल बैठी कि इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, इक्वालिटी है, वो सब कुछ आपकी वजह से है।
सो यहाँ पर ना मैं बेसिकली ये चीज़ें देख रही हूँ कि देखो व्यूअर्स, जिन डिफरेंसेस के बेस पर आपके पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते को खत्म करा ना, कुछ भी हो वो वजह एग्जिस्ट तो करती थी, उनको हम नकार नहीं सकते। कहीं न कहीं इस इंसान ने देखो व्यूअर्स आपसे प्यार तो कर लिया, आपके साथ रिश्ता तो बना लिया, लेकिन रिश्ते में सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं था, रिश्ते में भरोसा भी ज़रूरी था, एडजस्टमेंट भी ज़रूरी थे, रिश्ते में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो निभाना भी ज़रूरी था। लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ एक इंसान जो इस रिश्ते की परवाह कर रहा था या कर रही थी, इस रिश्ते को पैम्पर करा जा रहा था एक इंसान के थ्रू, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सँभाल कर रखा जा रहा था एक इंसान के थ्रू, और वो थे आप। और जैसे ही इस नाम की कड़ी यानी कि आपके नाम की कड़ी इस इंसान की वजह से व्यूअर्स हिली ना, वैसे ही यहाँ पर इस रिश्ते से जो समझौते थे वो ख़त्म हो गए, वैसे ही इस रिश्ते में यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया। जो चीज़ें उस वक़्त तक आपके पर्सन को समझ नहीं आई, जब तक ये पर्सन व्यूअर्स पार्टीज़ एंड ऑल कर रहे थे या कर रही थी, जब तक कि कहीं न कहीं दूरियों का इवन एक वक़्त पे जश्न भी मना रहे थे। इवन ये पर्सन एक वक़्त पे ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि उस वक़्त पे आपके पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन आज आपके पर्सन को यहाँ पर आपके करे गए समझौते, आपकी पैम्परिंग, आपका इस रिश्ते को नर्चर करना, वो सभी जैसे मानो व्यूअर्स सर माथे नज़र आ रहा है। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन को अब आपके करे गए समझौतों की इम्पोर्टेंस याद आ रही है, कि आप इस रिश्ते में क्या-क्या कर रहे थे, इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपने अपनी तरफ से क्या-क्या सैक्रिफाइस करे। आपने इस रिश्ते को लेकर पूरी परिभाषा, पूरा पर्सपेक्टिव ना यहाँ पर बदल रखा था। आपको बस इंतज़ार था कि इंसान एक दिन आपको, आपके प्यार को, रिश्ते को, इमोशंस को, सबको समझेंगे, जो इस इंसान की तरफ से हमेशा इम्बैलेंस आपको न यहाँ पर नज़र आए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना आपके उसी सब्र को कहीं न कहीं हैट्स ऑफ कर रहे हैं या कर रही हैं, जब यहाँ पर आपके पर्सन से खुद से इन लोगों में रहकर भी ना यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है जो आप कर कर रहे थे एक रिश्ते में। उसका 1% भी आपके पर्सन जब यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, तब आपके पर्सन के दिल में ये सभी चीज़ें आपको लेकर चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स एंड वाटर, बॉटम में आपका 3 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली देखो आज रात ना आपके पर्सन ने जिन थर्ड पार्टी को चुना, जिन थर्ड पार्टी में आपके पर्सन काफी लंबे समय से आपको भी दिख रहे हैं या दिख रही हैं, उस फैसले पर आपके पर्सन यहाँ पर उस तरह की मेंटेलिटी में जा रहे हैं जैसे कि मानो मेरी लाइफ में बैलेंस था, लेकिन आपके जाते ही मेरी लाइफ का तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। मेरी पूरी नींद ही हिल गई, वो सोच आपके पर्सन की आज देर रात यहाँ पर बन रही है। मैं चांसेस यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनिटली यहाँ पर ना जिन लोगों में है ना, वहाँ पर आपकी पर्सन की दुनिया पूरी तरह से बिखरी पड़ी है। आप देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, जितना इन्हें लग रहा था कि मेरी दुनिया यहाँ पर बैलेंस में आ जाएगी, मेरा ये फैसला जो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, कभी भी मुझे उस फैसले पर अफ़सोस नहीं होगा। मेरे इस फैसले के बेस पर बेसिकली मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में वो बैलेंस पा पाऊँगा, वो सुकून, वो इमोशंस मुझे मिलेंगे, वो प्यार वो मुझे मिलेगा। वो सब भ्रम आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर टूट चुका है, और उस भ्रम के टूटने के चलते देखो आप आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज़ को मैं और अच्छे से आपको क्लैरिफ़ाई करके बताऊँगी। अब आपके पर्सन, आप देखो यहाँ पर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो अब आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में या फिर इनकी अंतरात्मा या फिर अंदर से इनका दिल ना आपके उसी तरह के इंसान बनने का कर रहा है जिस इंसान से आपने प्यार करा था, या जो मानकर आपने अपने आप को इस इंसान को सौंप दिया था। तो ये पर्सन दिल से, मन से उस थर्ड पार्टी में होकर भी अपने आप को खोज रहे हैं, या अपने आप से अपने इमोशंस को डेवलप होते हुए यहाँ पर आज देर रात पा रही हैं या पा रही हैं, वो चीज़ें आज रात आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। ठीक है? मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात इस थर्ड पार्टी को लेकर
क्या चल रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी में रहकर भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं? लूजिंग योरसेल्फ, मुझे ना चांसेस यहाँ पर ये बनते हुए दिख रहे हैं कि बेसिकली अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हर बात पर जज करना शुरू कर दी है, जो आपने कभी नहीं करा। एज़ एन आपने जितना आप अपने पर्सन को पैम्पर करा, केयर करी, जितना आपने इनकी हर बात को एडमिट करा, जितना आपने इन्हें जज नहीं करा ना, उतना इन्हें इस थर्ड पार्टी के थ्रू जज करा जा रहा है। और उस चीज़ में ना आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे कि इस थर्ड पार्टी में, इन लोगों में रहकर ये धीरे-धीरे करके अपने आप को खोते जा रहे हैं। इनमें रहकर आपके पर्सन ने अपने आप को जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर खो दिया या ये खो बैठे हैं और वही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स आप क्या हो, इनके आस-पास के लोग वो कैसे हैं, ये सभी समझ आपके पर्सन को दिला रही है। एज़ एन इन्हें एक उस आउटकम पर लेकर जा रही है कि किसी को भी ना इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। इन्होंने थर्ड पार्टी को भी बहुत जल्दी जज कर लिया कि हाँ, भई ये मेरे लिए सही चॉइस है और इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर लिया कि आप इनके लिए यहाँ पर शायद अभी के लिए सही नहीं हो, ठीक है? और यही क्विकली जजमेंट आपके पर्सन को व्यूअर्स खुद को जैसे मानो यहाँ खुद के वजूद को जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर खो बैठा हो, उस तरह की सोच की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में रहकर क्यों अभी दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हर बात पर जज करना शुरू कर दिया है, हर बात पर इनके नुक्स निकालना, हर बात पर रिश्ते को खत्म करना, उस तरह की जैसे मानो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धमकी देना शुरू कर दी है, जो चीज़ें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स आपकी याद दिला रही हैं, आपकी तरफ इन्हें बढ़ने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोल रही हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यूअर्स ने यहाँ पर इस रिश्ते से जुड़ी हुई सारी उम्मीदों को बहा दिया? डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है बीइंग नीडी एंड लोन वोल्फ सेल्फ। बेसिकली अब आपकी तरफ से ना उस तरह से एक्शंस नहीं आ रहे, उस तरह से रिस्पॉन्स इन्हें नहीं मिल रहा, जिस तरह से पहले मिला करता था। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पर्सन अब आपको लेकर नीडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक नीडीनेस इस इंसान को अपने अंदर महसूस हो रही है। जिन थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, वहाँ पर एक अलग-सा प्रेशर आपके पर्सन को अपने ऊपर यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? और तो और यहाँ पर आपके पर्सन को ये प्रेशर उस तरह से उस सोच की तरफ लेकर जा रहा है कि ये जो प्रेशर है, ये इस वजह से अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं या कर रही हैं या फिर यहाँ पर इन्हें डर लग रहा है अब आपको खोने का, आपको तकलीफ़ देने का। ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये इन चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं, आपने जो जिस तरह से अपने आप को रखना शुरू करा है, क्या ये आपके भी मन का डर है कि भई अब आप फिर से एक ऐसी चोट नहीं खाना चाहते हो जो आपको फिर से उसी तकलीफ में लेकर जाए या फिर यहाँ पर ये इनके मन का डर है। ओवरऑल जितना ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ से कोई भी बेसिकली व्यूअर्स क्लू नहीं मिल पा रहा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, उतना इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं शायद अब आपने इस रिश्ते से उम्मीदें छोड़ दी हैं, तोड़ दी हैं, तभी आपकी तरफ से कोई क्लू इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। यानी कि ओवरथिंकिंग अब आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा करी जा रही है। द वर्ल्ड और 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है टू मच वर्क एंड आपका है एक्सपेक्टेशंस। देखो आपके पर्सन ना एक वक्त पे चांसेस हैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सेस में वर्क करा रहे थे या करा रही थी या बहुत ज़्यादा इनके थ्रू आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो। आप हर तरह से समझौते भी कर लो। अगर कोई ऊँच-नीच हो जाती है तो आप माफ़ी भी माँग लो और आप माफ़ भी कर दो। तो ये पर्सन आपसे इस रिश्ते में वो सब एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे जो एक्सपेक्टेशन अब इन्हें थर्ड पार्टी में रहकर इन्हें अपने ऊपर आती हुई दिख रही हैं कि यहाँ पर इनसे वो एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं और वो एक्सपेक्टेशंस इनके थ्रू यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स आज रात यहाँ पर हो रही हैं। तो यही चीज़ें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स आपकी इम्पोर्टेंस समझा रही है कि आप इस रिश्ते में इनकी एक्सपेक्टेशंस के चलते एक्सेस में वर्क कर रहे थे और फिर भी इनके थ्रू आपकी ना वैल्यू नहीं करी जा रही थी। फिर भी यहाँ पर इनके थ्रू औरों को इस रिश्ते में इन्वॉल्व करा जा रहा था, फिर भी इनको इनके थ्रू औरों के हिसाब से इस रिश्ते को परिभाषित करा जा रहा था और अब उन्हीं सभी चीज़ों का दुःख आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर रुला रहा है।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या है डिवाइन। तो यहाँ पर है रशिंग एंड आपका बीइंग गार्डेड। यहाँ पर ना आपके पर्सन ने डेफिनेटली ना सिर्फ केवल इस रिश्ते को लेकर जो फैसला लिया वो जल्दीबाजी में लिया, इन्होंने इस रिश्ते को लेकर ना अपने आप को गार्ड भी बहुत जल्दी कर लिया। एजन जैसे कि होता है कि ब्लॉक कर दिया, दूरियां बना ली, इन्होंने बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा करा, जबकि ये आपके साथ ऑलरेडी काफी अच्छा वक्त स्पेंड कर रहे थे या कर रही थी। वही मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके पर्सन सही और गलत में सही फर्क नहीं कर पाए या नहीं कर पाई, और अब वही सभी चीजों को मद्देनजर रखकर आपके पर्सन यहाँ पर ना सही क्या है गलत क्या है उस चीज को समझ पा रहे हैं। तब तक आपने यहाँ पर अपने आप को गार्ड कर लिया, तब तक आपने इस रिश्ते में से अपना भरोसा तोड़ लिया या आपका भरोसा इस रिश्ते को लेकर टूट गया। वो चीजें, वो आउटकम आपके पर्सन को आपकी तरफ से यहाँ पर व्यूअर्स मिल रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए 2 ऑफ हैंड्स और 5 ऑफ कप्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं आज देर रात व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर एक चेंजिंग दैम एंड आपका स्टेइंग स्टफ। जितना ज्यादा अपने करंट को, अपने आज को ये पर्सन बदलने की चाहत रख रहे हैं या रख रही है ना, उतना ही आज इनका बदल नहीं पा रहा। उतना ही ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आप ये समझ लो कि अपने आप को उस दलदल में पा रहे हैं या पा रही हैं, जहां पर ना ये उस दलदल में जितना बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उतना ज्यादा वो ओल्ड पैटर्न उस थर्ड पार्टी के नाम से, उस थर्ड पार्टी के थ्रू इनकी तरफ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। जैसे कि आप ये समझिए जो तरीका आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल में लेने के लिए, अपने मन मुताबिक चलाने के लिए इस्तेमाल करा था ना, वही ओल्ड पैटर्न यहाँ पर आपके पर्सन की जिंदगी में चल रहा है। बस फर्क कितना है, वो जो पैटर्न है उसको चलाने वाले जो मोहरे हैं वो यहाँ पर बदल गए हैं। तो बस इतना फर्क है, और वही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात बहुत ज्यादा रुला रही हैं आपका नाम ले लेकर, आपको याद कर करके। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए टेम्परेंस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है नॉट बीइंग यू एंड कंफ्यूजन। इन्हें कंफ्यूजन आज देर रात इस चीज को लेकर हो रहा है कि जो इनकी परफेक्ट इमेज कभी इन्होंने आपकी नजरों पर अपनी बनाई थी, क्या आज भी वो जिंदा है? क्योंकि उस परफेक्ट इमेज के चलते ही शायद आप इस रिश्ते में रुके हुए थे या इस रिश्ते से आप समझौते कर रहे थे। तो वो चीजें यहाँ पर आज आपके पर्सन को व्यूअर्स याद भी आ रही है और इन्हें कंफ्यूज भी कर रही हैं। ठीक है, वही चीजें कहते हैं ना कि इस इंसान ने व्यूअर्स तब भी अपने कंफ्यूजन के चलते औरों को ज्यादा तवज्जो दी और बिना क्लैरिटी के दी, और अब आपके पर्सन अपनी इन्हीं सभी हरकतों के चलते अपनी जो इमेज आपकी नजरों में बनी हुई थी उसको ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर बिगाड़ बैठे हैं या बैठी हैं। किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। तो यहाँ पर है आपका एंजाइटी एंड आपका रिजेक्शन। तो एंजाइटी इस चीज की हो रही है कि अब 110% आप इन्हें रिजेक्ट करोगे। डर इस चीज का लग रहा है व्यूअर्स की इस रिश्ते में आप इन्हें दूसरा मौका नहीं दोगे। आप क्योंकि अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुके हो, आप ना बोलना सीख गए हो, और आप इस चीज को समझ गए हो कि आप में लोगों को क्या पसंद है या आपका पार्टनर कैसे होना चाहिए, आप इस चीज को समझ चुके हो। बेसिकली अब आपके पर्सन जैसे समझ रहे थे कि थर्ड पार्टी से इनकी दुनिया है, या थर्ड पार्टी में जाकर आपके पर्सन अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि भाई इन्हें तो सब कुछ मिल सकता है, उतना ही आपके पर्सन को यहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू मिला है। वो चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर दिख रही हैं, और यही चीजें बेसिकली आपके पर्सन को रुला रही हैं। यही चीजें आपका नाम ले लेकर अपनी खुद की करंट की सिचुएशंस को फील फेस कर करके आपके पर्सन को यहाँ पर रुला रही हैं। वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। मैं देख रही हूँ इन्हीं सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल आज देर रात आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल आज देर रात व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई विल नेवर
फॉल इन ट्रू लव अगेन। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये थर्ड पार्टी में चले गए ना, उसके प्यार में ये उसे सच्चा प्यार समझ बैठे, तो ये अब उस तरह के प्यार में कभी भी यहाँ पर नहीं गिरेंगे। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। उस वक्त पे ये आपसे दूर इसीलिए जा रहे थे या जा रही थी क्योंकि ये थक गए थे आपकी कंप्लेन से। तो इन्हें लग रहा था कि शायद ये थर्ड पार्टी में जाएंगे तो इन्हें वो कंप्लेन नहीं सुननी को मिलेगी, ये उससे बाहर अपने आप को निकाल लेंगे। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। इनका दिल आपसे ये भी कहने का कर रहा है व्यूअर्स कि इन्हें आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी आवाज़ से इन्हें प्यार हो रहा है। उस आवाज़ को सुनकर इन्हें समझ में आ रहा है कि वो अपने आप में इन्हें रिलैक्स फील कराती थी। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। और अब आपसे ये कहने की चाहत है कि अब आपके साथ पूरी ज़िंदगी अपनी स्पेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई रिग्रेट मैसिंग अप, क्योंकि इन्हें अब रिग्रेट है जो भी यहाँ पर मैसअप हुआ उन सभी चीज़ों का। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। इन्हें बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है जो भी इन्होंने गलतियाँ करी हैं उन सभी चीज़ों को लेकर। एंड यू आर माई हैप्पीनेस माई मैजिक। ये कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रही हैं, ये जान गए हैं, जान गई है कि आप इनकी खुशियाँ थे, आपसे इनकी दुनिया में मैजिक था। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। और इन्हें ये भी समझ में आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन इन्होंने आपको अपना बनने नहीं दिया। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव, ये चीज़ें यहाँ पर देख लेती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। आर्कएंजल्स प्लीज पितृदेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, इस सिचुएशन को लेकर गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका स्काई फादर, अर्थ गार्जियन, फायर गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, पीस कीपर। आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स अपने आप पर भरोसा करो। अपने आप पर जितना भरोसा कर पाओगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने पैशन को वो स्पार्क दे पाओगे, जिसकी अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो अभी आज में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है, अभी आपको एक्चुअली में उसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि उस चीज़ को छोड़कर, उस रिश्ते को छोड़कर आप अपने आप को ग्राउंडेड कर पाओगे, अपनी रूट को एक सही वे में, जो जिसमें कहीं न कहीं कुछ बीमारी लग गई थी, कुछ टॉक्सिसिटी आ गई थी, कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, वहाँ पर वो सभी रूट आपकी सही हो पाएगी। तो डिवाइन और यूनिवर्स एंजल्स आपसे यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अभी आपको डिवाइन जिस रिश्ते से अलग कर रही है ना, उसको ये मत सोचो कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों अलग करा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसको उससे दूर रखकर अपने आप से देखो कि आपके अंदर क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो और आपका आपके लिए क्या सही है। जब आप इन चीज़ों में फ़र्क कर पाओगे ना व्यूअर्स, तभी एक्चुअली में यहाँ पर आप सही और गलत के वे में चल पाओगे। तो ये डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपको बेसिकली आपके आर्कएंजल से ही बोल रहे हैं कि वो आपके साथ है। ठीक है? आपको मन में ये नहीं लाना है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन मेरे साथ नहीं है। बिल्कुल भी 1% भी आपको ये चीज़ें अपने मन में नहीं लेकर आनी है। ये आपको एज़ अ सजेशंस बोला गया है। ठीक है? तो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए हो, आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप समझ पाए, आप कनेक्ट कर पाए और आपको क्लैरिटी मिली और आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।